श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन से बांध देता है। व्यक्ति की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। सुंदर दिखने के लिए केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि अच्छा मन भी आवश्यक है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, और समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। लाइफ एक खेल है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति अपना मार्ग खुद बनाते हैं। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए ए मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले। किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। कभी हार मत मानो। आपको यह नहीं पता होता कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो। भगवान को भाव से दो तो झूठे बेर भी स्वीकार हैं, लेकिन दिखावे का तो 56 भोग भी अस्वीकार है। अपना वो होता है जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा रह जाए। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन कर्मों के फल भोगने में नहीं। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जीवन में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं वो आकर भी भाग जाएगा। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वे मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बन सके। ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम, साथ रहना श्री कृष्ण जब तक है हम। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, यही सत्य है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, सम्मान चाहिए तो चरित्र हासिल करो,
उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही मनचाही सफलता हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, ये केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लेकर आते हैं और बुरे लोग अनुभव देकर जाते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उनसे आप कभी जीत नहीं सकते। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। जब परिवार के सदस्य पराये लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। भक्त प्रहलाद से सीख लेनी चाहिए कि कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। सलाह सबकी सुनो पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है और जब यह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन हो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जीवन में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपको स्वयं थाम लेंगे। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जीवन में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारे आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे की मुस्कान झूठी हो सकती है, इसलिए व्यक्ति को देखना नहीं समझना सीखो। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता और विश्वास दुखी नहीं होने देता। वासुदेव कहते हैं, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, आपके बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। जहां आपकी कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। भगवान उन लोगों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। केशव कहते हैं, अपना वक्त किसी को देने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि उसका हिसाब आपको ही देना होगा। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इस संसार में तुम्हें समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें समझने वाला सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण है।
दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है, एक जरिया है श्री कृष्ण से बात करने का। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से पहचानते हैं यह बहुत मायने रखता है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता न करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। जिसकी मति में और जिसकी गति में श्री कृष्ण आ गए हों, उनका जीवन रूपी रथ आज भी श्री कृष्ण चला रहे हैं। माधव कहते हैं समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का अभिमान करें। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आएं और फिर वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। भगवान हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। अपने विचारों को पवित्र और शुद्ध बनाए रखें, क्योंकि अगर विचार आपके नेगेटिव हो गए तो फिर पल भर में वो विचार आपकी आत्मशक्ति को खत्म कर देंगे। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। जो एक बार गुनाह माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो बार बार गुनाह माफ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। है बुरा वक्त तो क्या हुआ, झेल लेंगे, साथ हैं श्री कृष्ण सब देख लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए न कोई मित्र है न शत्रु है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, तो ऐसे लोग मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। गीता में लिखा है इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो: आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। अभिमन्यु से एक बात बड़ी शिक्षा देती है: हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। वक्त अच्छा हो तो सब प्यार करते हैं और बुरा हो तो अपने ही अपनों पर वार करते हैं। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। आप तभी तक पूछे जाओगे जब तक आप काम आओगे। चिरागों की जलती ही बुझा दी जाती हैं तिल्लियां। ना समझ हैं वो सभी मेरी बात नहीं समझेंगे। मेरी जगह नहीं है ना, मेरे हालात नहीं समझेंगे। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह गलती स्वयं करके सीखे। पसंद उन्हें कीजिए जो आपको पसंद नहीं करते। कम से कम वो लोग अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। जब दूसरों के नेगेटिव विचार तुम्हारे मन को छूना बंद कर दें, तब समझ लेना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नया शिखर छूने वाला है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आप अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, और अगर आप किसी से ये आशा रखते हैं कि वो आपको खुश रखेगा तो आप हमेशा ही निराश हो जाएंगे। इसलिए खुद से मिलिए, खुद को समझिए और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। इस दुनिया में सभी लोग मरते हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। भरोसे का सफर बस यही कहता है कि मुश्किल दौर में कौन कौन साथ देता है।
जीवन कठिन तब लगने लग जाता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है और दिल का टूटना तुम्हें समझदार बनाता है। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन खुद को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो इंसान अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ चलता है, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, भगवान सदैव हमारे साथ है। केवल जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय तो खुद ही सुधारना पड़ता है। सुनना सीख लिया तो सहना सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे, रहना सीख लिया तो जीना सीख जाओगे। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रसन्नता के उदय होते ही तनाव रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जिंदगी को समझने से ज्यादा उसे जीना जरूरी है। जिंदगी का सबसे ज्यादा आनंद वो उठा पाते हैं जो एकांत में रहना सीख जाते हैं। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वो है आपका अनुभव। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में जिए और अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ न जाने दें। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये रोना धोना किस बात का, जो खो गया है साथ लाए थे क्या। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन अनुभवों से गुजरे बिना जीवन में सफल इंसान नहीं बन सकता। युद्ध से पहले ही डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए ये एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जिंदगी जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब जिंदगी के सफर में हम सफर कृष्ण हो तो मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत रास्ता बन जाता है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। कोई गिरने में है राजी तो कोई गिराने में है राजी, लेकिन जो गिरकर भी संभल जाए वही हरदम जीतता है हर बाजी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो आप आज करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। यदि आपने सही समय पर उचित मार्ग नहीं चुना तो फिर अनुचित मार्ग आपको चुन लेता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। समय रहते लोगों की कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी दोबारा मिलती है और ना लोग। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ये भगवान ही जानता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन रिश्तों को ज्यादा संभालते हुए हम खुद ही टूटने लगते हैं।
कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हो तो अपनी कोशिश को बढ़ाओ और सफलता का परचम लहराओ। वासुदेव कहते हैं, सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, लेकिन अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। पांडवों की पूरी जिंदगी वन में निकल गई, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। जिस दिन वो कुरुक्षेत्र में आ गए, 18 दिन में ही समस्या खत्म हो गई। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जीवन को भगवान से जोड़ दो और फिर सब भगवान पर छोड़ दो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे कर्म करने वाला इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, हमारे धर्म का नहीं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है उसके अच्छे के लिए ही होता है। आइए दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीली कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में यह बात सुनकर अपनी सेना के आदमी बुलवाए और मंत्री को महल के जेल में भिजवा दिया। इस पर भी मंत्री ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में कुछ और आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा को पकड़ लिया और राजा की बलि देने के लिए ले जाने लगे। तभी कबीले वालों ने देखा कि राजा की एक उंगली से खून बह रहा है और वो कटी हुई है। राजा का एक अंग भंग था और ऐसी कटी उंगली वाले की वो बलि नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ आई। राजा महल गया और तुरंत मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन तुम्हारे जेल में चले जाने से इसमें क्या अच्छा हुआ। तब मंत्री मुस्कुराया और कहा, अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। तो दोस्तों, इस घटना से यह समझ लेना चाहिए कि कई बार जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन आगे चलकर हमें मालूम पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छे के लिए हुई थी। उम्मीद है दोस्तों, इन वचनों का आप अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।